दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। बाज़ अफराद ऐसे होते हैं जिन्हें तारीख याद रखती है, शायद इस वजह से कि वो अपनी ज़ात के अंदर एक इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं और फिर वो अपनी एक विरासत यानी एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं और फिर उस लेगेसी को एक स्टैंडर्ड के तौर पे देखा जाता है और फिर आने वाले दिनों में वैसी चीज़ों को परखा जाता है कि उन्होंने जो किया वो क्या था और आज क्या चल रहा है। मैं बात करने जा रहा हूं रतन टाटा की। इस पे हम पहले भी एक वीडियो तो कर चुके हैं कि उन्होंने बिजनेस में क्या कमाल किया, लेकिन उनकी इसी महीने अक्टूबर में डेथ हो गई है। और अब ये है कि जो रतन टाटा का काम है, जो उन्होंने पीछे किया हर लिहाज से, वो एक अपनी मिसाल आप है। तो इस इशू पे बात करने के लिए मैंने डॉक्टर अतर से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि हम एक मज़ीद वीडियो रतन टाटा की लाइफ प्रोफाइल पे करें ताकि हम कुछ मज़ीद भी अपने व्यूअर्स को बता सकें उनके बारे में। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, रतन टाटा साहब की 86 ईयर्स की एज में डेथ हो गई है 9 अक्टूबर को। तो अब आप हमें बताएं कि इनकी लाइफ की कुछ ऐसी बातें जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस नहीं की हैं और अब वो इनकी लेगेसी को, इनकी विरासत को पे असरअंदाज भी हो सकती हैं। राइट। अच्छा देखिए, जो टाटा ग्रुप है इसको इंडिया का वन ऑफ द माइटिएस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स कहा जाए तो ये एग्जैजरेशन नहीं है। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है? मेनी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मेनी ग्रुप ऑफ फर्म्स एंड मेनी इंडस्ट्रीज विद इन अ ग्रुप, उसको हम कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। सो क्योंकि ये बहुत डाइवर्सिफाइड है और लोकल लेवल पे, इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑपरेट करता है और बहुत सारे इसमें सेक्टर्स इसकी अम्ब्रेला के अंडर हैं, तो इसलिए हम इसको कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। रतन टाटा ने जो टाइटल अर्न किए हैं वो है कि जायंट ऑफ इंडियन बिजनेस और इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट वर्चुअस फिगर्स इन इंडिया। ये बहुत बड़े टाइटल्स हैं। जायंट का एडोरेबल अंकल भी है, और हाँ, एडोरेबल अंकल भी इनको रिटायरमेंट के बाद कहा गया, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि उनके लिए, एक बिजनेसमैन के लिए एक बड़ा ही एक यूनिक सा टाइटल है एक बिजनेस के लिए। सो खैर, एनीवेज कमिंग बैक टू इनका जो कंट्रीब्यूशन है, देखें मोदी ने इनको बहुत बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया है और अगर मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स व्यूअर्स के लिए कोट अनकोट करूं तो मोदी कहते हैं, कोट, अ विजनरी बिजनेस लीडर, a compassionate soul and an extraordinary human being, unquote। तो ये बहुत बड़े हैं, एक विजनरी बिजनेस लीडर कहना, इसके अलावा कंपैशनेट सोल कहना और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग कहना किसी को, और प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो इट मीन्स अ लॉट। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर इनको टाइटन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी कहा जाए तो ये भी कोई एक एग्जैजरेशन नहीं होगी रतन टाटा के बारे में, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इंडियन बिजनेस कि वो टाइटन का जो टाइटल है वो इनको देना बहुत मेरा मतलब सूटेबल होगा। अच्छा, अब इनकी जो अर्ली एजुकेशन है वो मुंबई में हुई, उसके बाद इन्होंने हाई स्कूल न्यूयॉर्क में किया और फिर एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में, स्टेट में, वहीं पे इन्होंने आर्किटेक्चर पढ़ा। उसके बाद फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, कुछ अरसे के लिए, ही कंसिडर्ड स्टेइंग इन द यूएस, बट इवेंचुअली ही रिटर्न्ड टू इंडिया। और उसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप के अंदर स्टील मिल में काम किया, टाटा की उन्होंने लोकोमोटिव ऑपरेशन में काम किया और आईटी आउटसोर्सिंग जो थी वहाँ पे उन्होंने काम किया, आईटी आउटसोर्सिंग ऑपरेशंस के अंदर। और उस वक्त इनके जो प्रीडिसेसर थे वो चेयरमैन थे टाटा के, जिनका नाम था जे.आर.डी. टाटा। 1991 में इंडिया ओपन अप कर रहा था दुनिया के लिए, डीरेगुलेशन हो रही थी, इंडिया अपना सोशलिस्ट स्टांस से बाहर आ रहा था, जिसको राशन कार्ड इकोनॉमी कहते थे, वो उससे स्विच कर रहे थे। इंडिया ओपन अप हो रहा था, इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी फ्लरिश करना शुरू हुई उसके बाद। तो जो जे.आर.डी. टाटा थे, उन्होंने इंडिया की जो टाटा का जो पूरा ग्रुप था उसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड अंदाज में रन किया, जिससे
मुख्तलिफ जो उनके जो थे फर्म्स थी, उनके इंडिपेंडेंटली पावरफुल लीडर्स इमर्ज हुए और उनमें इंटेंस राइवलरीज भी शुरू हुई। जब JRD टाटा डिपार्ट किए तो इस इंटेंस राइवलरी का थोड़ा सा रतन टाटा को फ़ायदा हुआ और इवेंचुअली वो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स आ गए टाटा सन्स के। टाटा सन्स अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी टाटा ग्रुप की उस वक्त। बहुत सारे ये जो सक्सेशन थी ये एक्रेमोनियस रही, कोई इतनी स्मूथ नहीं थी और बहुत सारे लीडर्स जो थे जैसे टाटा स्टील के थे, केमिकल्स के थे, पावर के थे, उन्होंने इसको पसंद नहीं किया एंड दे लेफ्ट वेरी सून। लेकिन रतन टाटा अपना जो था फुट होल्ड उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग किया एंड ही रिमेन्ड पिविटेड और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जिसके दो पार्ट थे। शुरू में तो उन्होंने कुछ बिजनेसेस को सेल किया जिसमें टेक्सटाइल, फार्मा, सीमेंट और कॉस्मेटिक्स प्रोमिनेंट थे और फिर उन्होंने स्ट्रैटेजी का एक दूसरा पार्ट जो डेवलप किया उसमें उन्होंने ये प्लान किया कि 50% ऑफ द रेवेन्यूज़ बाहर से आएंगे इंडिया में। तो उसके लिए उन्होंने एक्विजिशंस की, ब्रिटिश कंपनीज बड़ी प्रोमिनेंट थी उसमें कुछ जिसकी उन्होंने एक्विजिशंस की, उसमें टेटलेटी, कोरस जो ब्रिटिश स्टील थी, CORUS उसको लिखते हैं, वो की। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम है जैगवर लैंड रोवर का, उसको एक्वायर किया और फिर उन्होंने इंडिया में लोकली, ये तो इंटरनेशनल अरीना में काम किया, इंडिया में लोकली ही इज़ क्रेडिटेड फॉर प्रोड्यूसिंग टाटा नैनो कार जो उस वक्त लख टकिया कार के तौर पे पॉपुलराइज हुई। 1 लाख में, 1 लाख रुपए में मिलती थी। मोटर बाइक की प्राइस पे यह कहते थे लोग कैसे है कि कार जो है 1 लाख रुपए में गाड़ी आ जाएगी। ऑल्दो रतन टाटा जब 2012 में स्टेप डाउन किए तो उन्होंने टाटा ग्रुप को $100 बिलियन उस वक्त रेवेन्यू थे इन कंपैरिजन टू $4 बिलियन व्हेन ही अज्यूम्ड द हेल्म ऑफ अफेयर्स। तो जब 1990s में अर्ली जब JRD टाटा स्टेप डाउन किए। ठीक है, तो उसके उनको जो ये जो मिला पीरियड, इसके अंदर उन्होंने मल्टीपल टाइम्स उसको एक्सपोनेंशियली इन्हांस किया। लेकिन प्रॉब्लम्स भी उनके पीरियड की रही। नैनो एक मैसिव फेलियर हुआ ड्यू टू प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एफर्ट्स। इसके अलावा कोरस का जो एक्विजिशन थी वो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस बना और वो भी फेलियर हुआ। इसके अलावा उन्होंने एक एफर्ट किया मोबाइल टेलीकॉम कंपनी बनाने का जो कि फाइनेंशियल लॉसेस का सफ़र हुई और उसको रोल बैक करना पड़ा। और एक उन्होंने अपने स्टेप डाउन करने के बाद जब ये 2012 में स्टेप डाउन किए हैं तो उस वक्त इन्होंने साइरल मिस्त्री को अपना सक्सेसर अपॉइंट किया, लेकिन उनके साथ टसल शुरू हो गई, इनकी भी शुरू रही और विद इन द ग्रुप भी रही, तो उनको 2016 में रिमूव करना पड़ा और फाइनली नटराजन चंद्रशेखरन को इन्होंने फिर चेयरपर्सन या चेयरमैन बनाया 2017 में और वो करंट हेड भी हैं। अच्छा सर, ये तो आपने बहुत डिटेल में एक रिव्यू दे दिया इनकी बिजनेस जर्नी का, बट आई मस्ट से कि इतनी अच्छी समरी कोई नहीं बयान कर सकता इतने कम वक्त में इतने बड़े ग्रुप की, कि जिसने $4 बिलियन से 94 बिलियन $100 बिलियन तक एनहांस किया रेवेन्यू इस बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट का। सर ये बताएं कि एक टर्म होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये जो कॉर्पोरेट लीडर्स या जायंट्स होते हैं ये सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, कोई पोस्ट रिटायरमेंट कर लेता है, कोई ड्यूरिंग द अपना टेन्योर कर रहा होता है, तो वहाँ पे कहाँ टाटा साहब स्टैंड करते हैं, इसका जरा बताएं। और एडोरेबल अंकल भी बताएं। रतन टाटा को रिटायरमेंट के बाद एडोरेबल अंकल कहा गया, जो कि बेसिकली उनकी जो बिनाइन और बड़ी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी उनकी पॉपुलर हैं। बेसिकली मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से कि इनकी जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ना, वो ये है कि इनके दौर में बिजनेस जो है वो स्विंडल नहीं किया। स्विंडल मीन्स के ऐसे स्वे कर जाना, श्रिंक कर जाना, कुछ इस तरीके से, मतलब ग्रो किया है। हाँ, वो बिजनेस एक स्टेबल अंदाज में आगे की तरफ बढ़ा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनके जो डेट्स थे वो ऐसे अनसस्टेनेबल लेवल पे नहीं गए कि वो पे बैक ना हो सके, क्योंकि डेट्स भी आपको पता लेने पड़ते हैं बिजनेसेस को जब वो एक्सपेंशन करते हैं। और अपनी प्रोडक्ट्स जो इन्होंने मेजर प्रोडक्ट्स लॉन्च की, कुछ डिबैकल्स हुए, मैंने आपको बताया, नैनो का हुआ, मोबाइल टेलीकॉम कंपनी का हुआ, कोरस के एक्विजिशन का हुआ, लेकिन जनरली ये अपनी प्रोडक्ट्स के पीछे स्टैंड किए। ठीक है, ये एक इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आप इनकी, जैसे आपने CSR की बात की, फिलैंथ्रोपी की बात की या सोशल कंट्रीब्यूशन की बात की, तो उसकी तरफ आए तो इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल्स बिल्ड किए, यहाँ पे सब्सिडाइज ट्रीटमेंट हुई।
रिसर्च इंस्टीट्यूट एक बिल्ड किया, बहुत सारे वेट क्लिनिक्स, वेटनरी जो एनिमल के क्लिनिक्स होते हैं, अच्छा। एनिमल्स के, वो इन्होंने बहुत सारे बिल्ड किए। इसके अलावा जो इनका ओवरऑल था कि इनका अदरवाइज तो ही वॉज नॉट अ वेरी पर्सन, ही वॉज अ पर्सन हु रेयरली स्पोक इन पब्लिक। बहुत ज़्यादा कोई शौकीन नहीं थे कि पब्लिकली अपना इमेज भी बिल्ड करें और बहुत ज़्यादा बातें भी करें, लेकिन इनका बड़ा एक एक्टिव इंस्टाग्राम अकाउंट ये मेंटेन करते थे जिसपे स्ट्रे या इंजर्ड डॉग्स के लिए ये अपील करते थे हेल्प करने की, कि कहीं पे स्ट्रे डॉग्स जो आवारा डॉग्स फिर रहे होते हैं या इंजर्ड डॉग्स हो, उनकी करते थे और उनकी हेल्प को सॉर्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें कैंसर हॉस्पिटल से बिल्ड करने से लेके जानवरों के तक ख्याल रखना और फिलएंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ एक मैसिव स्केल पे करना, आई थिंक ये बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है जो इनको पर्सनली तो जाता है लेकिन ग्रुप को भी जाता है, जिसकी इन्होंने ग्रुप की एक कल्चर उधर रेज किया CSR के हवाले से, और एक कल्चर उन्होंने रेज किया गिविंग का। तो आई थिंक इसीलिए इनको एक अनअडोरेबल अंकल का जो टाइटल है वो बड़ा सूटेबल है। एन एडोरेबल अंकल। एन एडोरेबल अंकल, राइट। सो व्यूअर्स, ये था हमारी तरफ से एक कमेंट और ट्रिब्यूट जो रतन टाटा साहब की डेथ हुई है और अब जो उनकी लेगेसी है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू कमेंट, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और भी केस स्टडीज़ डिस्कस करें तो आप वो भी बता सकते हैं। टेक केयर।